खामोश गिल्ली और एक आईना जिसने बरसों तक राजों को कैद रखा। लेकिन आज लियाना इसके सामने थी और उसने पूछा, तुमने सब कुछ देखा था ना? आईने में हलचल हुई और अक्स बदल गया। आवाज आई, सच जाना चाहती हो तो ये आईना तोड़ दो। क्या लियाना तैयार थी सच्चाई देखने के लिए? वेलकम टू ए लैंड ऑफ मॉरल फैंटेसी टेल्स। एक दफा का जिक्र है, एक ऐसी वादी जो ख्वाब लगती थी निहायत खामोश, जिसे तकदीर ने निहायत खूबसूरती से तराशा हो। दूर दूर तक सरसब्ज खेत, बहते चश्मे और दरख्तों पर बैठे परिंदे नगमे गा रहे थे। हर सुबह यहाँ नई उम्मीद, हर शाम एक दुआ सी लगती थी। इसी वादी के बीचों बीच एक खूबसूरत पुराना मगर नरमी और खुशबू से भरा हुआ मकान था जो लियाना के नाना का घर था। घर के चारों तरफ हरी भरी बेलें, रंग बरंगे फूल और दरमियान में एक छोटा सा बाग था जहाँ तितलियां रक्स करती थी। ये वही जगह थी जहाँ लियाना अपनी फैमिली के साथ रहती थी, ममा, नानी और उसका छोटा भाई शाजिल। बाबा कई साल पहले एक लंबी बीमारी के बाद वफात पा चुके थे। वो एक आला पोस्ट पर थे और उनकी इज्जत और अमानतदारी आज भी लोगों को याद थी। उनका जाती घर जो शहर में था अब किराए पर दिया गया था, जो फैमिली की आमदनी का एक जरिया था। मम्मा बच्चों को कुरान और इखलाकी तरबियत सिखाती थी, जबकि नानी जड़ी बूटियों से देसी अद्वियात, तेल और साबुन बनाती थी। लियाना खुद भी उन कामों में मदद करती थी। अगरचे जिंदगी सादा थी लेकिन दिल भरे हुए थे और रूह में सुकून था। एक पुरसुकून सुबह जब सूरज की पहली किरणें बाग की घास पर पड़ रही थीं और शबनम के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे, लियाना कुरान की तिलावत कर रही थी। अचानक नानी चाय का कप लेकर आ गईं और खामोशी से इसके पहलू में बैठ गई। नानी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, दुनिया का हर आईना चेहरा दिखाता है, मगर कुछ आईने दिल भी दिखाते हैं और कुछ दिल को पाक भी कर देते हैं। लियाना ने हैरत से पूछा, ऐसा भी आईना होता है नानी? नानी की आंखों में चमक थी। जब दिल सच बोलने लगे तो वो आईना खुद बुलाता है। पीछे से शाजिल की आवाज आई, अगर आईना मेरा दिल देखेगा तो शायद वो हंस पड़ेगा, अब भाग जाएगा। सब हंस पड़े, मगर किसी को अंदाजा ना था कि वो आईना आज वाकई उन्हें बुला लेगा। उसी शाम शाजिल घर के पिछले बाग में जमीन खोदते खोदते अचानक एक चमकता हुआ पत्थर निकाल लाया। वो छोटा सा पत्थर सुनहरी रंग में जगमगा रहा था, जैसे रोशनी उसके अंदर से फूट रही हो। शाजिल ने हैरत से कहा, अरे वाह, ये तो नानी के जादुई तेल की बोतल लग रही है। फिर खजाना। जब इसने इसे पलटा, नीचे कुछ अजीब और गरीब अरबी हुरूफ चमकने लगे, जो दिल से सच बोलेगा वो आईना गिल्ली में जा सकेगा। इस लम्हे घर की पिछली दीवार में एक हल्की सी रोशनी दरार की शक्ल में जाहिर हुई। लियाना ने फौरन नोट किया, शाजिल, ये आम चीज नहीं लगती। शाजिल बोला, बाजी, अगर इस दरवाजे के पीछे आईना गिल्ली है तो शायद वहां जादुई आम वाला शेक भी। लियाना ने हंसते हुए कहा, शाजिल, अगर तुमने झूठ बोला तो आईना शेक नहीं, तुम्हें ब्रेक कर देगा। जैसे ही दोनों बहन भाई इस दरार के करीब पहुंचे, सुनहरी रोशनी तेज होने लगी। एक खामोश धुआं सा निकला और धुंध में लिपटा एक जादुई दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता जाहिर हो गया। दरवाजे पर खत्ताती से लिखा था, आईना गिल्ली सिर्फ उनके लिए जो दिल से सच्चे हो। दरवाजा खुद ब खुद खिलने लगा और एक रूहानी सी रोशनी उन्हें अपनी तरफ खींचने लगी। गिल्ली के अंदर दाखिल होते ही अजीब सा सुकूत छा गया। हर तरफ धुंध थी और लातादाद आईने, मगर हर आईना आम नहीं लग रहा था। कुछ में जैसे सांस की आवाज, कुछ धुंधले, कुछ बोलने वाले, कुछ आईने आंखें झपक रहे थे जैसे वो देख रहे हो। लियाना एक आईने के सामने राखी, वो काला और धुंधला था। जैसे ही इसने कदम बढ़ाया, आईना रोशन हो गया और इसमें एक मंजर उभरा। जब इसने ममा से कहा था कि इसने कुरान का सबक याद कर लिया है, हालांकि वो इस दिन सो गई थी। क्या तुम माँ को खुश करने के लिए झूठ बोल सकती हो और रब को नाराज करने का हौसला रखती हो? लियाना के दिल पर एक चोट सी लगी। इसने सर झुकाया और कहा, नहीं, अब कभी नहीं। आईना चमकने लगा और इसमें लियाना की वो तस्वीर उभरी जब वो रात के वक्त खामोशी से सजदे में रो रही थी अपने बाबा की कब्र के पास। शाजिल भी एक आईने के करीब गया।
इसमें वो मंजर था जब इसने मम्मा का गुलदान तोड़ दिया था और इल्जाम कैट पर लगा दिया था। शाजिल बोला, ओहो, ये तो वही दिन है। मैंने कैट पर इतना ड्रामाई इल्जाम लगाया था जैसे अवार्ड जीतना हो। अचानक आईना काला हो गया और शाजिल का अक्स इसमें कैद हो गया। लियाना चीख पड़ी, शाजिल, कहाँ हो तुम? अंदर से शाजिल की आवाज आई, बाजी, लगता है आईना मुझे टिकटॉक रेल में बदल रहा है, बचाओ। लियाना ने आंखों में आंसू लिए दुआ की, ए अल्लाह, मेरे भाई को मुआफ कर दे। तब शाजिल की आवाज आई, मम्मा, वो गुलदान मैंने तोड़ा था। कैट मासूम थी। मैं डर गया था कि सब नाराज होंगे। इसी वक्त आईना चमका। शाजिल बाहर आया और उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन दिल हल्का था। आखिरी आईना सबसे ऊंचा और सफेद था। इस पर लिखा था, जो नेकी दिखावे के लिए करे वो आईने में अपना असल नहीं देख सकेगा। लियाना खामोशी से इसके सामने खड़ी हुई और कुछ ना दिखाई दिया। दिल में एक आवाज उभरी, कभी कभी दिल चाहता है लोग सराय, लेकिन अब जान चुकी हूं अल्लाह देख रहा है, बस वही काफी है। इसी लम्हे आईना जगमगा उठा और इसमें लियाना की वो तस्वीर उभरी जब वो बाबा की कब्र पर खामोशी से कुरान पढ़ रही थी। तभी एक नूरी लाकेट आईने से निकलकर लियाना के हाथ में आ गिरा, जिस पर लिखा था, सच वो तोहफा है जो दिल को रोशन करता है और रूह को मंजिल देता है। सारी आईना गिल्ली एक ख्वाब की तरह खत्म हो गई और दोनों बहन भाई नूर में लिपटे वापस अपने बाग में आ गए। लियाना नानी के गिले लग गई, नानी, मैंने दिल की सच्चाई देख ली और उसका इनाम भी पा लिया। नानी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, यही तो तुम्हारे बाबा चाहते थे कि तुम सच्चाई से दिल रोशन करो। शाजिल ने हंसते हुए कहा, नानी, अब मैं आईना गिल्ली का शहजादा कहला सकता हूँ। अब भी कैट का मुजरिम हूँ। नानी हंसते हुए बोले, बस अब बातों से सबको हंसा दिया करो, झूठ से नहीं। सबक, इस्लामी पैगाम, सच दिल को रोशन करता है, झूठ धुंधला कर देता है। जो अपनी गलती मान ले अल्लाह इसे मुआफ करता है। नियत, सच, मुआफी, ये वो खजाने हैं जो हर दिल में आईना जगाते हैं।